तस्वीर चला रही थी अभी रोहित वेमुला की, 1 दशक हो गए उनकी मृत्यु को, पर क्या वो रुक गया कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन? अभी महीना भर नहीं हुआ, पल्लवी नाम की बच्ची की इंस्टीट्यूशनल हत्या हुई, वो रुकता नहीं है। पर प्रॉब्लम ये है, आपको मालूम है, वही दर्शन सोलंकी की मां, रोहित वेमुला की मां और दर्शन और पायल तड़वी की मां, तीनों लोग कोर्ट गए क्योंकि उन्होंने तो अपने बच्चों को खोया था ना, दलित बहुजन के बच्चे मारे गए थे। वो तीनों माताएं कोर्ट गई। कोर्ट ने कहा यूजीसी 2012 का नियम ढंग से लागू नहीं हुआ, लागू करो। और अगर ये डिस्क्रिमिनेशन रुक गया होता तो जो 5 सालों में 118% कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हायर यूनिवर्सिटीज में बढ़ा है, वो कैसे बढ़ा, किसने बढ़ाया? नहीं होता हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्या? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बिल में बहुत सारे फॉल्ट हैं जिसकी तो कोई चर्चा भी नहीं कर रहा। फॉल्ट ये है, ये कह रहे हैं कि वही यूनिवर्सिटीज इंक्लूड होंगे जो यूजीसी के नीचे आएंगे। अब मैं आपको बता दूं, IITs 23 IITs 21 IIMs तो यूजीसी के नीचे आते ही नहीं, तो वहां तो ये नियम लागू ही नहीं होगा। आपने इक्विटी कमेटी का हेड किसको बनाया है? जो डी फैक्टो हेड होगा वो वाइस चांसलर होगा। अब इस देश में चलिए वाइस चांसलर को देखते हैं। 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय और इनमें मात्र 1 दलित वीसी, 1 ST वीसी और 5 OBC वाइस चांसलर। अब वीसी के पास मसला है, बताइए, मैं सारी बातों से आपसे सहमत हूं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। मेरा एक प्रश्न और सीधा प्रश्न है, मुझे ये बताइए कि यदि कोई झूठी कंप्लेंट करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पल्लवी, ये बताइए, हजारों छात्र हर साल इस देश में मारे जा रहे हैं, कैसे मारे जा रहे हैं? शर्म नहीं आती है इनको, शर्म नहीं आती है इनको। दलित पिछड़ा आदिवासी का बच्चा आज भी मारा जा रहा है।